हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है और आज क्लास 6 के बच्चों के लिए राहुल सर लेकर आए हैं चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ है, उनमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, और बर्निंग ऑफ पेपर कैसे होता है, कुकिंग ऑफ फूड, और सारे एग्जांपल राहुल सर इस चैप्टर में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं चैप्टर की तरफ। हम हमारे चारों तरफ कई तरीके के ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, कुछ उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे चारों तरफ जो मैटर होता है वो या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर उस मैटर की पोजीशन, शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी के बारे में राहुल सर डिटेल से बताएंगे। तो लिखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर वी हैव। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम हमारे चारों तरफ कई तरीके के थिंग्स देखते हैं। वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस। ओके, वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे चारों कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, थिंग्स देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं। फुल स्टॉप कर लिखिए, ऑल दीज थिंग्स लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, ऑल दीज थिंग्स हैव सर्टेन CERTAIN सर्टेन प्रॉपर्टीज। ऑल दीज थिंग्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सच एज स्टेट, यानी कि उसकी अवस्था होती है। क्या होती है उसकी अवस्था? जैसे कौन कौन सी होती है? ब्रैकेट में लिखे सॉलिड, कॉमा, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस उसकी अवस्थाएं होती है। पोजीशन होती है, उसकी शेप होती है। लिखिएगा पोजीशन, कॉमा, शेप, कॉमा, साइज होता है, कॉमा, कंपोजिशन, COMPOSITION कंपोजिशन होता है। क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, देख लीजिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पोजीशन हो गया। ठीक है, शेप है, साइज है, कलर है, टेम्परेचर है, साइज है। ठीक है, कंपोजिशन है, कलर है। ठीक है, टेम्परेचर है, तो कलर है, टेम्परेचर है, कंपोजिशन है, एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये किसी भी मैटर की, यानी कि चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म हो या गैस फॉर्म में हो, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर में चेंजेस, पोजीशन में चेंजेस, कलर में चेंजेस, कंपोजिशन में चेंजेस। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, व्हेन, इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, व्हेन वन, क्या लिखा? व्हेन वन। ठीक है, व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज, वन और मोर प्रॉपर्टीज, when one or more properties of a thing becomes, क्या लिखवाया? यदि एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज किसी वस्तु की होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, DIFFERENT, बिकम्स डिफरेंट, कॉमा लगा दीजिए। वी, हम क्या कह सकते हैं? वी से डैट, क्या कह सकते हैं हम? वी से डैट इट हैज चेंज्ड, इट हैज चेंज्ड, वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है, इट हैज चेंज्ड। और ए चेंज, और कैसे बोल सकते हैं? और ए चेंज हैज, ठीक है, और ए चेंज हैज टेकन प्लेस, हैज टेकन प्लेस इन इट, फुल स्टॉप। ठीक है, और ए चेंज हैज टेकन प्लेस इन इट। ठीक है, चलिए जी आगे। अब आपको लोगों को राहुल सर एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कैसे। नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डैश करके लिखिएगा। व्हेन आइस मेल्ट, देखी होगी, हर सबने देखी है आइस मेल्ट होते हुए। व्हेन आइस मेल्ट, जब बर्फ क्या होती है? पिघलती है, क्या बनाती है? इट फॉर्म्स वाटर,
इट फॉर्म्स वाटर। तो आपने देखिए जो लिक्विड फॉर्म में वाटर उसके दो फॉर्म देखी है, एक तो आपने आइस देखी है सॉलिड फॉर्म में, एक उसको पिघलते हुए देखा वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ वी नो डैट, हम जानते हैं, नाउ वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आइस इज ए सॉलिड, ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड है, वेयर एज वाटर क्या है, इज ए लिक्विड। आइस तो क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। सो फुल स्टॉप लगा करके सो द, फुल स्टॉप के बाद लिखिए सो द मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या लिखा, सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स, INVOLVES, इन्वॉल्व आ चेंज, उसमें क्या हुआ है, एक चेंज इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि आइस के मेल्ट होने में इन्वॉल्व हुआ है एक चेंज इन स्टेट, ठीक है, इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। कौन सी से कौन सी चेंज में हुआ है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है, ठीक है। और एवरीडे लाइफ में हम कई चेंजेस देखते हैं, ठीक है, नीचे लिखें स्टार लगा करके सम इम्पॉर्टेंट, हेडिंग डाल दीजिए सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस, क्या लिखा, सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ऑब्जर्व्ड बाय अस, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ, डैश लगा दीजिए। तो आपको सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस बताएंगे राहुल सर, ऑब्जर्व्ड बाय अस इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप देखते हो। जैसे आप देखते हो, फर्स्ट लिखिएगा, क्या देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, देखते हो कि दूध से दही से बन, दूध का दही में कन्वर्ट होना, देखते हो या नहीं देखते, देखते हो ना, दही डेली मम्मी दूध को जमाती है और मॉर्निंग में दही बन जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी देखते हो आप, खाने का पकना, डेली खाना बनता है घर में, कुकिंग ऑफ फूड। और क्या क्या देखते हो, जल्दी बताएं आप, बस से स्कूल आते हो तो बर्निंग ऑफ फ्यूल देखते हो आप, बर्निंग ऑफ फ्यूल। और मेल्टिंग ऑफ आइस देखते हो आप, मेल्टिंग ऑफ आइस। और क्या देखते हो, बर्निंग ऑफ पेपर देखते हो आप, बर्निंग ऑफ पेपर। और वैक्स यानी कि मोमबत्ती का। और क्या क्या देखते हो आप, कटिंग ऑफ वुड देखते हो, लकड़ी का कटना, कटिंग ऑफ वुड, ये भी आप लोग देखते हो। और क्या क्या देखते हो आप, ठीक है, कटिंग ऑफ वुड देख लिया आपने, ठीक है। कपड़ों का सुखाना, ड्राइंग, DRY लिखिएगा, DRYING, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखना भी आप देखते हो। और क्या देखते हो आप, 8 नंबर पे लिखिएगा, 7 हो गया ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, 8 पे लिखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना भी आप देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो, नहीं देखते। 9 नंबर पे क्या लिखोगे आप, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। रिपनिंग ऑफ फूड, RIPENING, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना भी आप देखते हो, ठीक है। और क्या देखते हो, जल्दी बताइए। ग्लोइंग ऑफ बल्ब देखते हो आप, 10 नंबर पे लिखिए, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना आप देखते हो, एक्सेट्रा बहुत कुछ एक्टिविटीज आप देखते हो, ठीक है, अपनी एवरीडे लाइफ में। ये सब आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसके नीचे 10 नंबर का लिख लिया, इसके नीचे 2 लाइन का गैप दे करके लिखे हैं आप लोग, स्टार लगा करके आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, द चेंजेस इन ए मटेरियल, द चेंज या द चेंजेस
इन ए मटेरियल, यानी कि मटेरियल्स में जो भी चेंजेज होते हैं, या बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स, तो किसी भी पदार्थ में, वस्तु में कोई भी चेंजेस होते हैं वो किसी न किसी अपने आप तो होते नहीं है, होते हैं क्या अपने आप, यानी कि कोई ना कोई उनके पीछे कारण होता है, लॉजिक होता है। डज नॉट, आगे लिखिएगा, डज नॉट ऑक्योर, OCCUR, ऑक्योर, ठीक है, डज नॉट ऑक्योर ऑन इट्स आउन, OWN, यानी कि वो अपने आप नहीं होते हैं। देयर इज ऑलवेज, आगे लिखें, देयर, फुल स्टॉप लगा करके, देयर इज ऑलवेज ए कॉज, CAUSE, यानी कि उसके पीछे अंडरलाइन कर देना, कोई ना कोई क्या होता है, कॉज होता है, यानी कि कारण होता है। विच ब्रिंग्स, BRING, ठीक है, विच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज, अबाउट ए चेंज, तो क्या लिखा, ऑलवेज ए कॉज, एक कारण होता है, विच ब्रिंग्स, BRINGS, विच ब्रिंग्स ए चेंज इन ए मटेरियल, ठीक है, क्या लिखा, इन ए मटेरियल्स, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे जैसे लाइक, LIK, लाइक करके लिखिएगा। आगे जैसे एग्जांपल के तौर पर हीट जो होती है, HEAT, हीट इज द कॉज, हीट के कारण क्या होता है, हीट इज द कॉज, हीट के कारण क्या होता है, जो आइस होता है सॉलिड फॉर्म में वो वाटर में कन्वर्ट होता है। हीट इज द कॉज ऑफ चेंज, ठीक है, हीट इज द कॉज ऑफ चेंज, ये किसका बदलने का कारण होता है, ऑफ स्टेट, STATE, ऑफ आइस, ठीक है, आइस की जो अवस्था होती है फ्रॉम सॉलिड, समझे आप, यानी कि आइस जो सॉलिड में होती है और उसका वाटर में कन्वर्ट होना वो किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से, किसकी वजह से होता है, हीट, और हीट ही उसके पीछे एक कारण होता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, चलिए जी, सॉलिड, ठीक है, आगे लिख दीजिएगा, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फुल स्टॉप लगा दीजिए। नीचे आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। अब राहुल सर आप लोगों को चेंजेस जो होते हैं, परिवर्तन, इसको क्लासिफाइड करके बताएंगे किस तरीके से चेंजेस क्लासिफाइड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, पुरानी सब्सटेंस से तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, ए सब्सटेंस अंडरगोज, क्या लिखा, ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज, उसमें कोई ना कोई चेंज होता है, ए चेंज टू फॉर्म ए, ठीक है, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो देखिए, ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, आगे लिखिएगा, ओनली व्हेन सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन एजेंट्स, AGENTS, ठीक है, एक सर्टेन एजेंट्स की वजह से। कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक हीट हो सकता है, हीट की वजह से, LIGHT, लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और फोर्स की वजह से भी हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी कि कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो हीट की वजह से हो, लाइट की वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फोर्स हो, ओके, एक्सेट्रा आर अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड ऑन इट, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, सम ऑफ द चेंजेस, स्टार लगा करके लिखिए, सम ऑफ द चेंजेस। राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स होते हैं और कुछ
रिवर्स नहीं होते यानी कि इरिवर्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड, ओके, वेयर एज अदर चेंजेस कैन नॉट बी इरिवर्स्ड, या वो कैन नॉट बी, या बोल सकते हैं अदर चेंजेस कैन इरिवर्स्ड, कैन इरिवर्स्ड लिखिए या कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। नीचे लिखिएगा ऑल द चेंजेस, एरो लगा करके, ऑल द चेंजेस, जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, अराउंड अस, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जितने भी चेंजेस है उन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है दो ग्रुप्स में, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, डैश लगा दीजिए आगे। ये दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट लिखिएगा रिवर्सिबल चेंजेज, फर्स्ट लिखिएगा आप रिवर्सिबल, REVERSIBLE, रिवर्सिबल चेंजेस, ओके। इन्हें क्या बोल सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, रिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, क्या लिख सकते हो, चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, ओके। तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, चेंजेस कैन बी, या विच कैन बी, चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, ओके। एंड सेकंड लिखिएगा इरिवर्सिबल, IRR रिवर्सिबल चेंजेस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, REVERSED, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो देखिए दो टाइप के चेंजेस है, रिवर्स्ड, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल है चेंजेस, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, जो कि रिवर्स हो सकते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में होने वाले, यानी दोनों डायरेक्शन में होने वाले। और इरिवर्सिबल होते हैं चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में होता है। ये तो होते हैं दोनों डायरेक्शन में रिवर्सिबल चेंज, और इरिवर्सिबल होता है केवल एक ही डायरेक्शन में। आगे चलिए, नेक्स्ट दो लाइन का गैप दे दीजिए यहां पर, और थर्ड लाइन में लिखिए हेडिंग रिवर्सिबल चेंजेस, हेडिंग डालें रिवर्सिबल चेंजेस। इसमें लिखिएगा ए चेंज, CHANGE, एक ऐसा चेंज जिसमें जो कि रिवर्स होता है, ठीक है, ए चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, REVERSED। तो क्या लिखा, ए चेंज विच कैन बी रिवर्स, जो कि रिवर्स होता है, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, ORIGI, क्या लिखा, ORIGINAL, ओरिजिनल सब्सटेंस, ओके। तो यानी कि क्या लिखवाया राहुल सर ने, ए चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंजेस, इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंजेस, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि एक ऐसा चेंज जिसमें जो कि रिवर्स होता है और क्या बनाता है, ओरिजिनल सब्सटेंस बनाता है, क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए नीचे, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैक्सिमम मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, एग्जाम्पल लिखिए, द मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रैकेट में लिख दिए टू फॉर्म सॉलिड, लिख दिया द मेल्टिंग ऑफ आइस, और ब्रैकेट में लिख दिए टू फॉर्म सॉलिड इज आ रिवर्सिबल चेंजेस, इज आ रिवर्सिबल चेंज।
अब ये रिवर्सिबल चेंज होता है। ये कैसे चेंज होता है, तो देखिए जो आइस होती है वो है आपके सॉलिड फॉर्म में, तो आइस के नीचे लिख दें सॉलिड फॉर्म, है या नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है। इसके बाद आ जाइए, आइस को जब आप क्या दोगे, हीट, ऊपर के एरो के ऊपर लिखे हीट, दी आपने आइस को हीट, तो क्या बना भैया, आइस को हीट दी जब क्या बना, जल्दी बताइए, वाटर बना, वाटर। और वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है या नहीं होता। तो आइस की ब्रैकेट में लिखा सॉलिड फॉर्म, हीट दी तो वाटर बना लिक्विड फॉर्म। अब मैं वाटर को अगेन क्या कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, वाटर को अगेन ठंडा कर रहा हूं, और इस पे लिख दिया मैंने कूल, क्या लिख दिया, कूल। तो क्या बनेगा, आइस। फ्रिज में आपने कभी बर्फ जमाई है, फ्रिज में आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, बर्फ जमाते हो, जमाते हैं सभी, देखा भी होगा, नहीं जमाते हो तो जमाते हुए देखा होगा, तो वहां पर वाटर ही रखा जाता है ना। तो वाटर को ठंडा करोगे, कूल करोगे तो आइस में कन्वर्ट होगा, यानी कि लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में हो रहा है ठंडा करने पर। और आइस को जब आप गर्म करोगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि फ्रिज में से आप आइस को बाहर निकाल लो तो वो हीट मिलेगी, तो जैसे ही हीट मिलेगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी प्रोसेस को डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, कैसे, मैं ले लेता हूं एक कंटेनर, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक कंटेनर, ले लिया मैंने एक कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक दूसरा कंटेनर भी यहां पर ले रहा हूं, ले लिया, दो कंटेनर हो गए, इज दैट क्लियर। अब इस कंटेनर में मैं क्या लूंगा, आइस के मैंने क्या ले लिए, टुकड़े ले लिए, तो आइस के टुकड़े मैं इसमें डाल देता हूं। ये मैंने आइस के कुछ यहां पर टुकड़े ले लिए, ठीक है, ये मैंने आइस के यहां पर टुकड़े इसमें डाल दिए, ओके, इज दैट क्लियर। ये आइस के यहाँ पर कुछ टुकड़े राहुल सर ने इसमें डाल दिए, ठीक है, आइस के टुकड़े डाल दिए। अब देखिए ये तो हो गया आइस, यहां पर लिख दिया मैंने आइस, कैसी फॉर्म में है आइस, सॉलिड फॉर्म में है या नहीं है। चलिए जी, बीच में लगाते हैं एरो का साइन। अब ये आइस को मैंने क्या किया, इस बीकर को जब मैंने क्या किया, जल्दी से बताइए, मैंने इसको किया गर्म, क्या किया मैंने, गर्म, हीट दी मैंने इस बीकर को, तो यानी कि आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई। तो इसमें ब्रैकेट में लिख दिया राहुल सर ने मेल्टिंग, क्या लिख दिया ब्रैकेट में, मेल्टिंग। अब इधर आ जाइए, मेल्ट करोगे तो वाटर बनाइए, ठीक है, ये आइस बन गई वाटर, ओके, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की, पूछेंगे राहुल सर आपसे, ओके। ये वीडियो देखने के लिए तो है ही है, प्लस लर्न करने के लिए और होमवर्क करने के लिए भी है वीडियो, ओके। ये हो गई हमारी आइस को मेल्ट करने पर मिल गया हमें वाटर, तो ये क्या मिल गया आप लोगों को, वाटर। तो राहुल सर यहाँ लिख देते हैं वाटर किस फॉर्म में मिल गया, लिक्विड फॉर्म में आप लोगों को मिल गया, ओके। अब मैं अगेन क्या करूंगा, इस वाटर को यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है इसको मैं क्या करूंगा, कूल करूंगा। तो मैं अगेन इसका एरो का साइन रिवर्स बना दिया। तब पानी को आपने अगेन ठंडा किया, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कूल, क्या लिख रहा हूं, कूल, और ब्रैकेट में लिख दिया फ्रीजिंग, यानी कि मैं फ्रिज में इसको जमा रहा हूं, ठीक है। फ्रीजिंग की स्पेलिंग लिखे FREEZING, फ्रीजिंग कर दी। फ्रीजिंग की यानी कि ठंडा करने की प्रोसेस फ्रीजिंग और गर्म करने की प्रोसेस मेल्टिंग, ठीक है, ओके। तो ये आपके डायग्राम हो जाता। फिगर का नाम क्या हो जाएगा, फिगर का नाम लिखोगे आप, फिगर का नाम लिखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, फिगर का नाम लिखिए मेल्टिंग
ऑफ आइस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे टू फॉर्म वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, ठीक है, इज आ रिवर्सिबल चेंज, इज आ रिवर्सिबल चेंज। ये आपके फिगर का नाम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, और भी आपको सम ऑफ द एग्जाम्पल कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा, नीचे लिखें सम अदर एग्जाम्पल्स, सम अदर एग्जाम्पल्स लिखें आप भैया। आपको रिवर्सिबल चेंजेस के राहुल सर कुछ अदर एग्जाम्पल भी लिखवा रहे हैं, कौन कौन से होते हैं लिखिएगा। सम अदर एग्जाम्पल रिवर्सिबल चेंजेस की देखा होगा आपने, बॉइलिंग ऑफ वाटर देखा है, पानी को गर्म किया है, बॉइलिंग ऑफ वाटर कि वाटर को जब आप गर्म करते हो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिखें, MELTING, मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी कि मोमबत्ती का पिघलना। कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है। आगे लिखें कटिंग ऑफ बोर्ड, कटिंग ऑफ बोर्ड लकड़ी का काटना, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ बोर्ड, ठीक है। स्ट्रेचिंग, STRECHING, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचना, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, ओके। और भी एग्जांपल है, इनफ्लेटिंग बैलून, फूटना, इनफ्लेटिंग आ बैलून, कॉमा, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी लिखना चाहोगे लिख लीजिए। ग्लोइंग ऑफ बल्ब के बाद आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, IRONING, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की प्रेस करना, ठीक है। डिजॉल्विंग लिखें, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को घोलना। और भी होता है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी लिखिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या लिखा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइसक्रीम खाइए तो आइसक्रीम का पिघलना भी होता है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, DRYING, ये सारे रिवर्सिबल चेंज है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखना, सब रिवर्सिबल है, मतलब कपड़े सूख जाते तो कपड़े ही तो रहते हैं, ठीक है। हीटिंग ऑफ मिल्क, हीटिंग ऑफ मिल्क, दूध का गर्म करना, दूध को गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉमा, मेल्टिंग ऑफ कोल तार, मेल्टिंग ऑफ कोल लिखिएगा, मेल्टिंग ऑफ कोल, COAL, कोल तार, ठीक है। एक्सेट्रा कर दीजिए, नीचे लिखिएगा, ये एक्सेट्रा कर दीजिए। आगे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा नोट डाल करके, NOTE, नोट डाल करके लिखिएगा कि आप लोगों को बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है, यानी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन वाटर भी रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल चेंज है। तो इसमें लिखे द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज आ रिवर्सिबल चेंज, ओके। रिवर्सिबल चेंज होता है, ये आप लोगों को बता ही दिया मैंने, ठीक है। रबड़ का खींचना भी क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ कोल तार भी रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिएगा, ठीक है। मैं आपको हीटिंग किस तरीके से रिवर्सिबल का कारण होती है वो समझाऊंगा। तो हेडिंग डालिए एक लाइन का गैप दे करके, एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, क्या होता है एक्सपेंशन का मतलब फैलना। और हीटिंग, HEATING, तो क्या लिखा, एक्सपेंशन और हीटिंग इज आ रिवर्सिबल चेंज, इज आ रिवर्सिबल चेंज, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक्सपेंशन और हीटिंग इज रिवर्सिबल चेंज कैसे है ये आप लोगों को राहुल सर समझाएंगे। कि ऑब्जेक्ट को जब हीट करते तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज heated, when an object is heated
इट इंक्रीजेज, क्या हो जाती है, इन साइज, उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा। ये आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से एक्सपेंशन और हीटिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू। ठीक है, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, एक्सपेंशन को पढ़ाने के बाद राहुल सर आप लोगों को और भी बताएंगे, जैसे आयरन, जैसे वो देखिए आपने बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या आपने हॉर्स कार्ट, ठीक है, बुल कार्ट देखी हो, तो उनके जो पहिए होते हैं पीछे के, उनके पहियों के ऊपर लकड़ी के पहिए होंगे, उनके व्हील्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वुडन होते हैं, वुडन व्हील्स होते हैं लकड़ी के, और उनके ऊपर किसकी रिम चढ़ी हुई रहती है, लोहे की। देखा होगा आपने, लोहे की रिम लगी हुई रहती है। तो और भी कई सारे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आयरन की रिम किस तरीके से होती है, ठीक है, आयरन ब्लेड किस तरीके से काम करती है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।